हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। आज नया वीडियो बनाने जा रहे हैं और जो वो वीडियो बनने जा रहा है वो दुनिया के महानतम इंसान, जिसको जो दुनिया के श्रेष्ठतम लोग पैदा हुए हैं, इस दुनिया में हुए हैं, जिनके विषय में कहा जाए कि मरने के बाद भी वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं, जिनको सन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। आज उनके विषय में हम बात करेंगे। तो उस बात से पहले आपको बता दें कि आप हमें मिस्टर शीतला से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। तो जिस शख्स की आज हम बात कर रहे हैं वो शख्स कोई दूसरा नहीं है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दुनिया को एक नई ऊंचाइयों पे ले गए। एक नई चीज़ उन्होंने दिया जिसको हम भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के नाम से जानते हैं, और इसीलिए न्यूटन को फादर ऑफ द फिजिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था उसी ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, और उसी फोर्स के कॉन्सेप्ट की वजह से न्यूटन को हम फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। इनकी जो शुरुआती हिस्ट्री थी ये बहुत अच्छी नहीं थी। शुरुआत में इनके कुछ ही जब 5-7 साल के थे तो इनके पेरेंट्स में, मतलब कि मदर और फादर में डाइवर्स हो गया, जिसकी वजह से इनका जो बचपन है वो ननिहाल में अपने मामा के यहाँ बीता। उसके बाद इनकी पढ़ाई बिल्कुल नॉर्मल वे में थी। उसके बाद जैसे ये आगे बढ़े, माइंड इनका डेवलप होता गया, टैलेंट इनमें निखार आता गया, और इनका जो ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ वो ज्यूरिख विश्वविद्यालय, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था। वहाँ पे ही मेनली इनके जो भी टैलेंट था उसमें निखार आया। एक टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड पर्सन बने। वहीं से इन्होंने एमएससी किया और वहीं से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली। और जिस समय इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली उसी समय ये एक बहुत ज़्यादा चर्चा में था कि सबसे ज़्यादा कि जो लोगों का दिमाग है उससे मेन गैलीलियो गैलीली थे, और जिनको इस बात के लिए सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो जो मेन चर्चा में था, क्योंकि जनरल लोग उस समय सूर्य, चंद्रमा, इन सबको एज ए भगवान, यही मेन भगवान थे जिनको माना जा रहा था। ये माना जा रहा था कि अर्थ हमारी एक गोले की तरह है और सूर्य, चंद्रमा इसके चारों ओर घूमते हैं। गैलीलियो ने पहली बार अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने जो अपनी विचारधाराएं व्यक्त की, ऐसा नहीं है। सूर्य अपनी जगह पे है, अर्थ उसके चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये बात कहना बिल्कुल बहुत बड़े देशद्रोह के अपराध जैसा था। और इसी के लिए, जैसा भी हमने बताया, कि गैलीलियो को सूली पे चढ़ा दिया गया। उसी समय जब वे डॉक्टरेट कर चुके थे, उसी समय की बात है। और यहाँ तक कि जो पहले थ्योरी चली आ रही थी, जो न्यूटन ने ही अपनी थ्योरी दी हुई थी जब वे डॉक्टरेट कर रहे थे, कण का सिद्धांत, जिसको कार्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं, तो ये आगे चल के जब रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, परावर्तन सारे नियम आए तो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो हाइगेंस की जो थ्योरी थी करीब 100 साल की, हाइगेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारी जो लाइट है, प्रकाश है, एज ए वेव, तरंग की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करता है। तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन था, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसके जो हेड थे, इनके जो मेन प्रोफेसर थे, जिनके उस अंडर में अपनी डॉक्टरेट की उपाधि ले रहे थे, उन्होंने इन्हीं के लिए अपनी जगह खाली कर दी कि न्यूटन वहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएं। और उसके बाद न्यूटन को प्रेसिडेंट बनाया गया। इनकी हाइट, इनकी जो फेम है, इतना ज़्यादा था पूरे वर्ल्ड में कि इन्होंने जैसे ही प्रेसिडेंट बने, इन्होंने अनाउंस किया कि अब ये बात जो सूर्य से, चंद्रमा से, पृथ्वी से रिलेटेड है, या कोई भी ऐसी बात जो उस तरीके की है फिजिक्स के लेवल की, भौतिक विज्ञान के लेवल की, वो कहीं और देने की ज़रूरत नहीं। सारी चीज़ें यहाँ दीजिए, यहीं से सारी चीज़ें पब्लिश की जाएंगी, उसमें किसी को कोई, कह लीजिए, ब्लेम नहीं लगेगा, कोई उसकी सज़ा नहीं होगी। और तब से वही चीज़ हो गया। तभी से सारी चीज़ें, इन्होंने जो फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया, फादर ऑफ फिजिक्स बने। उसके बाद जो सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें वहीं पे जाके पब्लिश होना शुरू हो गई। अभी हमने बताया कि जो न्यूटन ने ही अपना एक सिद्धांत दिया था, कार्पस्कुलर थ्योरी, कण का सिद्धांत, मतलब जो लाइट है छोटे छोटे पार्टिकल की तरह ट्रेवल करती है, उससे करीब 100 ईयर्स पहले हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी, जो अभी हमने बताया कि तरंगों की तरह चलती है,
दिया था, लेकिन वो मान्य नहीं हो पा रही थी। और जब ये प्रेसिडेंट बने तो ये थ्योरी वहाँ पे दी गई, वहाँ से चीज़ मान्य हो गई कि ये जो लाइट का नेचर है या जो कड़ी का सिद्धांत न होकर के जो है वेव नेचर का है। और बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी, जो भी चीज़ें थी साइंस की, वो कहीं और पब्लिश कराने की ज़रूरत नहीं थी। वो पूरे भौतिक विज्ञान फील्ड के पूरे वर्ल्ड के एक तरीके के प्रेसिडेंट क्या हेड हो गए थे, तानाशाह हो गए थे कि वहाँ पे जो चीज़ जाएगी वो किसी तरीके की कंट्रोवर्सी में नहीं आएगी और पूरी तरीके से फ्रेश, अगर उसके सारे इलस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिकल अगर उसके सही हो रहे हैं तो वो चीज़ पब्लिश की जाएगी। और तभी से ये भी बात पब्लिश हुई कि जो बातें मानी जा रही थी कि हमारी जो धरती है वो एक गोले की तरह है और सूर्य और चंद्रमा उसके चारों ओर घूमते हैं, तो ये बात वहीं से गैलीलियो की पब्लिश हुई, सारी चीज़ें रियलाइज की गई कि जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर न घूम करके सूर्य जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है वो न घूम करके पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और बहुत सारे जो ग्रह के नियम, लाइट के नियम, जितनी फिजिक्स की चीज़ें आई, वो जो भी चीज़ें होती थी वहीं पे जाके पब्लिश्ड होती थी और वहीं से वो सारी चीज़ें निकलना शुरू हो गई। तो किसी को जो भी दिक्कत हो रही थी, जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। जो भी अपना एक्सपेरिमेंट था, जिसका जो अपना इन्वेंशन था, वहाँ से जाके पब्लिश्ड हुआ और पब्लिश्ड होकर के वहीं से चीज़ें आगे बढ़ गई। न्यूटन ही जो है कैलकुलस के फादर बोले जाते हैं पहली बार। वैसे तो लिबनीज़ को माना जाता है कैलकुलस के विषय में, लेकिन लिबनीज़ उतनी सारी थ्योरी नहीं दे पाए थे कि ये एक तरीके का जो है सब्जेक्ट बने, एक गणित का एक पार्ट बने। जबकि बेसे जो मेनली जो डेवलप किया, कैलकुलस को डेवलप किया, वो हमारे आइजैक न्यूटन ही थे, जिन्होंने कैलकुलस को भी दिया। तो इन चीज़ों से समझा जा सकता है कि इनकी हाइट कितनी ज़्यादा थी, कितनी ऊंचाइयों पे थे, क्या इनकी वैल्यू थी, जो इनके परफॉर्मेंस हैं। वो 3 लोगों के परफॉर्मेंस मेन माने जाते हैं। एक तो गैलीलियो गैलीली थे, सर आइजैक न्यूटन थे और उसके बाद जो थे वो एल्बर्ट आइंस्टीन थे। एल्बर्ट आइंस्टीन के क्योंकि बाद के फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हैं, कुछ अलग टाइप के इन्वेंशन थे, कुछ लोगों की सोच से परे थे, उन चीज़ों को लोग समझ नहीं पा रहे थे। बात की चीज़ें हैं, बहुत ही हाई लेवल की इनकी थिंकिंग थी, बहुत ही हाई लेवल चीज़ें थी, जिसकी वजह से ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ यूनिवर्स आइंस्टीन को बोला गया है। बट वन ऑफ द भौतिक विज्ञान शास्त्री जो थे, साइंटिस्ट थे, उनमें से एक न्यूटन को माना जाता है। न्यूटन की जितनी इनिशियल शुरुआती चीज़ें हैं, फोर्स का कॉन्सेप्ट देना, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट देना, उसका नियम देना, सारी चीज़ें, अगर इनके जितने भी जो भी लोग हैं, अगर इनके परफॉर्मेंस को मैथ या फिजिक्स में देखें तो बहुत ही बड़े लेवल का, बहुत ही शुरुआती चीज़, पूरी फिजिक्स को जो कि स्टार्टिंग सही चीज़ें नहीं निकल पा रही थी, उन चीज़ों को एक बुलंदियों पे ले जाना, सारी चीज़ों को डेवलप करना, सारी चीज़ों को बनाना, उस चीज़ को पूरा एक रूप देना, वो थे आइजैक न्यूटन, जिनकी शुरुआत, जो उनका बचपन था वो बहुत ही एक तरीके की गरीबी और सामान्य था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, योग्यता उनकी बढ़ती गई, उस पोजीशन पे पहुंच करके और फिर उसके बाद विज्ञान को और गणित को उन बुलंदियों पे ले जाना, उन बुलंदियों पे उनको ले जा करके पहुंचाना, उसके सारा जो श्रेय जाता है वो हमारे न्यूटन जी को ही जाता है, जिन्होंने इन चीज़ों को वहाँ तक बढ़ाया। उनके जो व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व के विषय में इतने शांत बोले जाते थे कि एक बार की जो इनके विषय की बात है, इनको एक कुत्ता, डॉग पालने का बहुत शौक़ था। तो जो भी अपना एक घड़ी में इनकी लैब टाइप की थी जिसमें वर्क करते थे, जो भी चीज़ें थी वो कागज़ पे लिखते थे। तो एक बार उसमें कुछ लाइट की व्यवस्था क्या नहीं थी, तो कैंडल जल रही थी। ये कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वो कुत्ते ने आके कैंडल जला दी और कैंडल जलाने के बाद वो सारे के सारे कागज़ जो है जल के राख हो गए। फिर भी इन्होंने उसको नहीं सज़ा दिया। सबसे बड़ी फेमस चीज़ इनके विषय में बोली जाती है कि इन्होंने उसको भी नहीं सज़ा दिया, और जिसका इफ़ेक्ट इनके ऊपर इतना ज़्यादा था कि काफ़ी लंबे समय के लिए, अराउंड 1 ईयर के लिए लगभग डिस्टर्ब से हो गए थे, क्योंकि बहुत सारा उस पर वर्क था, जो एक रिटेन वर्क था। वो सारी चीज़ें, सारे कागजात उनके थे और जो सारे के सारे ख़राब हो गए थे। इन्होंने ही लाइट के स्पेक्ट्रम के विषय की बात कही थी। एक बहुत बड़ा इनका इन्वेंशन था, बहुत ही बड़ा इन्वेंशन, जो प्रिज्म की देन है वो इन्हीं की है, लाइट के विषय की। कि लाइट जो है वो हमारी जो आती है, सनलाइट आती है, वो एक सिंगल लाइट नहीं, वो 7 कलर से मिलके बना हुआ होता है। जो विबग्योर सुना है, विबग्योर हम लोग जानते हैं, VIBGYOR, जो विबग्योर का कॉन्सेप्ट है
वो बेसिकली न्यूटन जी का ही दिया हुआ स्पेक्ट्रम के थ्रू इन्होंने लाइट के साथ सारे कलर्स को अलग किया, सारे कलर्स को अलग करके इन्होंने देखा, तो तब इन्होंने पहली बार लाइट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि जो लाइट है वो सिंगल एक कोई लाइट नहीं है, 7 कलर से मिलके बनी हुई है। दूसरी एक बहुत बड़ी इनकी जो अपनी देन थी वो ये देन थी कि जो रमन इफ़ेक्ट था, रमन इफ़ेक्ट ने जो दिया वो रमन इफ़ेक्ट का भी मेन से इन्हीं को जाता, इसी के थ्रू इन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया था कि जो ब्लू कलर होता है हमारी सी के जो वाटर है उसका ब्लू कलर होता है, तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट रमन ने तो दिया ही था, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट रमन ने दिया था, लेकिन उसको उन्होंने पूरा बाय रीजन उस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो इनकी और एक देन मानी जाती है न्यूटन जी की, क्योंकि दोनों में मैथ में भी वैसी है, फिजिक्स में भी वैसी है, जो बात अभी बिल्कुल लेटेस्ट टाइम में जिसके भी बात कर रहे थे कि आइंस्टीन जी ने दिया हुआ था कॉन्सेप्ट को, आइंस्टीन ने तो एक्सप्लेन किया था, बेसिकली प्लांक ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ था उस चीज़ का एक ओल्ड रूप पहले ही न्यूटन बता चुके थे। न्यूटन ने बताया था कि लाइट जो हमारी सीधे दिखती है, ये भी इनका बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट था, बहुत बड़ी इनकी खोज थी। वो इन्होंने बताया था कि लाइट जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस फॉर्म लगातार जैसे हमें दिखती है, आ रही है, हमारे ऊपर पड़ रही है, किसी बॉडी पड़ रही है, वैसा कुछ नहीं था। इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने कणिका सिद्धांत दिया था कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से आकर के हमारे ऊपर पड़ती है, ना कि वो एक कॉन्टीन्यूअस सीधा डायरेक्ट फॉर्म होता है। इसी चीज़ को मॉडलाइज किया प्लांक ने, उन्होंने, और आइंस्टीन की भी उसमें थ्योरी अपना लगी कि कोई बॉडी अगर लाइट की वेलोसिटी से, प्रकाश के वेग से चलती है तो बॉडी का मास पूरी तरीके से एनर्जी में बदल जाता है। इसलिए जो बात न्यूटन ने कही है कि कणिका कण फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में चलती है, तो जब लाइट की वेलोसिटी गेन करेगी तो ऑटोमेटिकली एनर्जी में बदल जाएगी, जिसका नाम उन्होंने फोटॉन दिया। बट ये सोचिए कि जो बात यहाँ आकर के 20वीं सेंचुरी के आसपास कही गई, अराउंड 1910 की बात है, वो बात इन्होंने 17वीं सेंचुरी में वही बात उन्होंने बोल दी थी कि जो लाइट है वो हमारी सीधा कॉन्टीन्यूअस फॉर्म ना होकर के एक डिस्क्रीट फॉर्म होता है। डिस्क्रीट का मतलब एक कण, जैसे एक बालू के कण होते हैं, उनको बिखेर दिया जाए और वो हमारे ऊपर आकर के पड़ते हैं, तो उस टाइप का फॉर्म होता है। तो इन सारे परफॉर्मेंस से, इन सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि ये इनकी क्या हाइट थी। सन ऑफ द अर्थ इनको कहा गया है कि जो डेथ होने के बाद भी आज भी न्यूटन वैसे ही हैं जैसे उस समय रहे होंगे, वही रिस्पेक्ट, वही उनकी हाइट है, वही उनकी बुलंदियां हैं, वही उनके परफॉर्मेंस हैं। इतनी ज़्यादा इनकी बुलंदियाँ, इतनी ज़्यादा देन, एक चीज़ देना, अगर नॉर्मल उसमें देखा जाए तो कोई एक चीज़ इन्वेंट कर देना आज के टाइम में तो नोबेल प्राइज़ हो गया, कोई छोटी सी चीज़ हो गई नोबेल प्राइज़ मिल गया, वो बड़ी चीज़ होती है। पूरी फिजिक्स सब्जेक्ट को जनरेट कर देना, बनाना, साथ में मैथ्स की चीज़ों को, मैथ में एक टॉपिक कैलकुलस नाम का चीज़ बना देना, तो कितना इनका एक अचीवमेंट था, कितनी इनकी ऊंचाई थी, इस चीज़ से हम समझ सकते हैं, जिनको हम क्या, कोई भी उनको सल्यूट करना चाहेगा। तो ये थे इनकी एक बायोग्राफी, उनके विषय का जो भी प्रकाश है, जो भी वो चीज़ थे, जो उनकी बुलंदियाँ थी, तो ये था पूरा न्यूटन के विषय में। तो इसके बाद वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।